गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स क्लास। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फंक्शन। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फंक्शन। और फंक्शन को मैथ्स में बिगनिंग में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है और कंटिन्यूसली जब तक हम लोग मैथ पढ़ते हैं तब तक ये एक तरह से हमारे पीछे रहता है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन को समझने के लिए अगर किसी ने जिसने भी जो लोग भी देख रहे हैं अगर वो मेरा सेट थियरी का लेक्चर देखे हैं रिलेशन का, तो आई थिंक उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी फंक्शन में भी हमें डोमेन रेंज और कोडोमेन निकालना होता है। और ये भी जैसे सेट थियरी का रिलेशन जो था वो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी अगर हमें दो सेट दिए हैं तो ए और बी के बीच में एक रिलेशन अगर डिफाइन होता है तो ये रिलेशन होता है इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट उन दोनों सेट पर कोई रिलेशन डिफाइंड होता है तो वो रिलेशन दोनों सेट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये तो अपना सेट थियरी के कॉन्सेप्ट से आ गया। अब आते हैं अपन बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन भी अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि दो सेट दिए हैं नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, बेटर होगा अगर हम एक्स और वाई मान लें तो। ठीक है, ए एक्स और वाई दो सेट दिए हैं जिसमें जो एम्प्टी नहीं है, मीन्स एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं एक्स में और वाई में, तो इनके बीच में अगर कोई रिलेशन क्या बोलते हैं फंक्शन अगर डिफाइंड है तो फंक्शन बोला जाता है कि एक्स और वाई के बीच में एक रूल डिफाइंड होता है जिससे हर एक वैल्यू हर एक एक्स की वैल्यू के लिए कोई ना कोई वाई वैल्यू आती है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये एक सिंबल है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स देर देर विल बी some value in y which is y element of y। ठीक है, तो अभी अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर रूल को डिफाइन करते हैं f ऑफ x टू y। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नोट करने का इसमें नहीं है, लेकिन बस समझने की कोशिश करें क्योंकि दो नॉन एम्प्टी सेट्स उनके ऊपर अगर कोई रूल डिफाइन होता है, रूल ऐसे डिफाइन होता है कि हर एक x की वैल्यू के लिए जो कि पर्टिकुलर सेट x में है हमें एक वैल्यू मिलती है y जो हमें मिलता है y सेट में। और यहाँ पे x और y हमने क्या लिया था, दो नॉन एम्प्टी सेट लिया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ है, तो एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मली हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या है फॉर्मल डेफिनेशन। क्या होता है फॉर्मल डेफिनेशन, बोलता है कि let x and y be two non-empty sets, then a rule जिसको बोलते हैं रूल ऑफ f which associates to element x of set x a unique
वैल्यू और एलिमेंट ऑफ y, और ये कैसे डिनोट होता है? f ऑफ x, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड एज फंक्शन फ्रॉम x टू y। और x और y क्या है? सेट्स हैं, और ये दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स x और y दोनों में हैं। ठीक है, तो x इज कॉल्ड, इसमें जो सेट है x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, जो हमने रूल डिफाइन किया, जिसको हम डोनेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं f से। x सेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है, और y सेट जो होता है वो अपना रेंज कहलाता है। ठीक है, y सेट एक्चुअली जो रेंज हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली सबसेट होता है y सेट का, और y को हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मल डेफिनेशन। अब इसको अगर सेट थियरी में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? f ऑफ x इक्वल टू, सेट थियरी में f of x is such that x is element of x is called a function, is called a function, and ये जो सेट बनता है, this is called range of f। ओके, एंड इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं रेंज ऑफ f। अभी फंक्शंस को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x दिया है 1 2 3 4, एंड y दिया है 1 4 9 16 25। ठीक है, अब फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ x, हम x की हर एक एलिमेंट को y के किसी न किसी एक एलिमेंट से मैप करें, तो हम देखें, हमें ये सोचना है कि अगर x इक्वल टू 1 है, तो इसके वन वन में ऐसा क्या रिलेशन होगा कि हमें 1 मिले, और 2 के लिए 4 में क्या रिलेशन होगा कि जो रूल 1 से 1 में डिफाइन है वही रूल 2 से 4 में डिफाइन हो, 3 से 9 में डिफाइन हो, 4 से 16 में डिफाइन हो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x, y इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, और र- यहाँ पे जो अपना सेट दिया है, जो अपन को y मिलेगा फॉर ऑल x, y क्या क्या मिलेगा? जब अपन को ये y जो था, ये fx डिफाइंड है, तो fx इक्वल्स टू fx सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ x। अब ये जो fx है, ये y है, अपन ने क्या पता किया? y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 का क्या होगा? 1, 2 का क्या होगा? 4, 3 का 9, 4 का 16। ये अपन को आ गया कोडोमेन ऑफ, जो हमने
फंक्शन डिफाइन किया है किन के बीच, एक्स और वाई के बीच। अब जो फंक्शन है ये वाई का क्या होगा, सबसेट। ठीक है, ये जो फंक्शन डिफाइन किया, इसका जो फंक्शन डिफाइन किया वो सबसेट हुआ y का। एंड रेंज ऑफ f क्या हुआ, 1 4 9 एंड 16। ठीक है, अब अगर इनको हम देखें, और एक और चीज नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि जो fx होता है इसको इमेज बोलते हैं, और x जो होता है वो प्री इमेज होता है fx का। अ, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इसमें मैं इसको हम एक और चीज नोट करते हैं, नोट करने वाली बात है कि x is called pre-image of fx and fx is called image of x। ठीक है, अभी अपन ने एग्जांपल क्या लिया था, x इक्वल टू 1 2 3 4, y इक्वल टू क्या था, 1 4 9 16 25। और अगर इसको सेट थियरी के प्रिंसिपल से हम दिखाना चाहें तो क्या आएगा, 1 4 9 16 25, 1 का मैचिंग 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से। ठीक है, अब ये जो 25 है वो रह गया है। तो इसमें जो जो मैं बात बोल रहा था कि जो अपन को रेंज आएगा, रेंज वो सबसेट होगा किसका, एक्चुअल जो सेट दिया है कोडोमेन उसका। तो ये चीज़ एकदम ध्यान से याद रखें। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे फंक्शंस के। और ये फंक्शन सिर्फ इसी लेक्चर का पार्ट नहीं है, ये जब भी जहाँ भी इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ भी इसका यूज़ आएगा, मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का हर बार। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल है, अगर f इक्वल टू f is defined that x comma y such that x and y both element of natural number, दोनों नेचुरल नंबर है, और y क्या है, 2x है। ठीक है, और ये बोल रहा है let let f is defined in a such a way that f equal to x comma y such that x and y both element of natural number और y equal to है 2x, be a relation on n। तो हमें पता करना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, और ये भी पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब मैंने जैसे बोला था कि जिन्होंने भी मेरा रिलेशन का लेक्चर देखा होगा उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक तरह से रिलेशन ही डिफाइंड होता है दो सेट के बीच में। इसी रिलेशन को हम रूल बोल देते हैं। ठीक है, पहले ए और बी हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी क्या है, ज़्यादातर हमें यूज़ आएगा ज्योमेट्री वगैरह का, तो इसलिए हम वाई और एक्स में रिलेशन निकाल रहे हैं। और इस क्वेश्चन में यही है कि एक फंक्शन दिया है
डिफाइंड है सेट से x कॉमा वाई, जहाँ पे x और y दोनों नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। और y डिफाइंड है y इक्वल टू 2x। तो हमें ये पता करना है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, और ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अभी हम अगर ध्यान से सोचें तो हमें क्या पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। 1 2 3 4, ये तो चलती चलती चली जाती है। और y क्या डिफाइंड है, y इक्वल टू 2x है। तो हर एक वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस ये है कि हर एक वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ n, y विल बी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन फॉर ऑल x y की वैल्यू क्या होगी, x x की दुगुनी होगी। जैसे 1 के लिए y की वैल्यू होगी 2, 2 के लिए होगा 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10। तो ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं, सब नेचुरल नंबर के लिए उसका दोगुना जो नंबर होगा वो भी नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होगा। जैसे ये अपना है x और ये अपना है y। ठीक है, तो x क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5, चलता चला जाएगा। और y इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 8 10 12। ये जब तक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं तब तक उसका दोगुना नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, उसका डबल जो होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये एलिमेंट हुआ नेचुरल नंबर का। और जबकि y जो होगा, y सबसेट हो जाएगा किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, और हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए, हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू ऑफ y मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, y क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि y क्या है, y इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड हर एक वैल्यू x के लिए हमें हमारे पास दोगुनी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, फंक्शन क्या डिफाइन था, फंक्शन डिफाइन होता है कि हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए एक y की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें पूरी 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 तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि फॉर एवरी x वी हैव एन एलिमेंट ऑफ y विच इज अ नेचुरल नंबर। सो इनके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन ये हो गया कि ये जो f है, x to y is relation on natural number, and yes, this is a this is a function। ठीक है, तो फंक्शन ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि हम अभी देख रहे थे कि 1 2 3 4 5 अप टू n, n कहीं भी जा सकता है, और इनके लिए इसका डबल हमें नेचुरल नंबर में ही मिल रहा है। तो ये जो f डिफाइंड होगा, इसको मैं, ये जो f डिफाइंड होगा, f इज डिफाइंड ऑन x टू y, ये कहाँ से डिफाइन होगा, ये एक्चुअली फंक्शन डिफाइन होगा n टू n। ठीक है, ये हो गया अपना प्रॉपर डेफिनेशन फंक्शन का। इस क्वेश्चन के लिए, ये जो एग्जांपल हमने किया, इस क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करेंगे अपन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। If function is defined by fx equals to 2x minus 3, तो हमें पता करना है f of 0, f of 5, f of minus 2। एक्चुअली ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो fx क्या डिफाइंड है अपन को, ये। तो इसमें बस x की वैल्यूज रखनी है, तो f of 0 minus 3, f of 5 7, f of minus 2 minus 9। f of minus 2 is minus 7, 2 2 जा 4, minus 2 into minus 2 minus 3 is minus 4, minus 3 is minus 7। ओके, सो ये तो हो गया अपन का एग्जाम्पल। अभी हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, कुछ वेल डिफाइंड फंक्शन जो हमें पूरे मैथ्स में काम आने वाली है हमेशा। तो यहाँ से शुरू होता है अपना एक्चुअल। जब अगर हमने फंक्शन समझ लिया तो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम कुछ वेल नोन फंक्शंस का स्टडी करें। ठीक है, और ये जो फंक्शंस हम बात करेंगे, इसका हम बात करेंगे ग्राफ से डिनोट करके कि ये ग्राफ में ये कैसे दिखता है। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f of x defined on x to y such that f of x equal to x। ठीक है, तो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x y विल बी x। तो इसको अगर हम ग्राफ पे देखें, और ग्राफ में अगर हम ऐसा करें कि ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ये y है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये x है। ठीक है, ये जो अपन को दिखाई दे रहा है वो x है, और इधर 1 2 3 4 5, ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके है। इधर जो है fx जा रहा है, इधर क्या है, fx इधर जा रहा है। इधर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। तो अपन को जो fx इक्वल टू x डिफाइंड है, तो फॉर ऑल x ऑन रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर के लिए है, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू 3, x इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 5 के लिए 5 6 7, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0, -1 के लिए इधर -1 है, -2 -3, -1 के लिए -1, -2 के लिए -2, -3 के लिए -3। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ऐसा जो अपने को जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये जो है ये है आइडेंटिटी फंक्शन, और ये बहुत फेमस फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये होता है स्ट्रेट लाइन, जिसमें इसका एंगल होता है 45 डिग्री। तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो ग्राफ से, ये हमने ग्राफ दे दिया और हमें फंक्शन डिफाइन करना हो, तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है सच दैट इट इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर r टू r, और ऐसे डिफाइंड है कि fx इक्वल टू x फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये रियल नंबर अपना इधर जा रहा है, तो इसके हर एक वैल्यू के लिए अपने पास y की सेम वैल्यू है, जितनी x की वैल्यू है उतनी ही y की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसा नॉर्मली बताते हैं कि अपन ये लिख लेंगे कि ये अपने पास x है, ये fx है, तो x के 1 2 3 4 5 6 की y की वैल्यू क्या, जो यहाँ पे y डिफाइंड है, y की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही जितनी भी x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये था अपना आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, तो अभी हमने कैसे किया कि मैं समझाने के लिए ग्रिड ले लिया था, लेकिन आगे शायद मैं ग्रिड ना यूज़ करूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे बता दूँ कि ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होगा, जहाँ पे एफ एक्स इस तरफ जाएगा और एक्स इस तरफ जाएगा, राइट साइड, एफ एक्स जाएगा अप साइड। ठीक है, दूसरा है, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है अगर हमारा किसी भी वैल्यू x के लिए, अगर हमारा डिफाइंड है x टू y, लेकिन ये जो f डिफाइंड है वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर हम k मान लें, f ऑफ x इक्वल्स टू k, ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, k फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x। अब x क्या है यहाँ पे? x कुछ भी हो सकता है। x हो सकता है रियल नंबर, x हो सकता है नेचुरल नंबर, x हो सकता है रैशनल रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा? फॉर, अगर इधर रियल नंबर है, इधर एफ एक्स है, तो 1 2 3 4 5 6, अब पर्टिकुलर एफ एक्स इक्वल टू, मान ले अगर हमें 5 दिया है, तो x की कोई भी वैल्यू हो, ये मैटर ही नहीं करता है कि x की कोई भी वैल्यू है, y की क्या वैल्यू होगी? 1 2 3 4 5, हमेशा यहाँ पे। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x इक्वल टू 1 के लिए, अरे x इक्वल टू 0 के लिए अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू क्या, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। तो ये रहा 5, 1 के लिए 5, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5। तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका ग्राफ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो जो वेरिएबल है उसके पैरेलल में हमेशा रहेगा, अगर हमें कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो। ठीक है, तो इसको अगर नॉर्मली देखें तो x इक्वल टू के, तो यहाँ पे अगर k है तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी? k।
यहाँ पे भी क्या रहेगी k, यहाँ पे भी क्या रहेगा k। ठीक है, तो ये अपना कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन अगर बुक्स वगैरह में देखें तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, f of f is defined on real to real such that f of x equal to some constant c for all x element of R। ये है अपना प्रॉपर डेफिनेशन बुक के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हमें एग्जाम्पल करना हो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है पहला, कि हमें ड्रॉ करना है, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स इक्वल टू 2 का, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें ये दिया है कि नहीं दिया है। तो ये अगर नहीं दिया है तो या तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा या प्रोबेबली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये आर मतलब रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर ये 1 ये 2 है, तो अगर इधर आर जा रहा है तो एक्स इधर जाएगा और एफ एक्स इधर जाएगा, तो 2 क्या होगा ये। तो इसका डिस्टेंस रियल नंबर के अगेंस्ट में, रियल नंबर के अपोजिट में हमेशा 2 रहेगा, कहीं भी जाएंगे हमेशा 2 रहेगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ, कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है पॉलिनॉमियल। और इसके पहले पॉलिनॉमियल करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को ग्राफ से बहुत ज़्यादा बहुत ही अपने आप को मास्टर करना है ग्राफ में, तो एक बुक है प्ले विथ ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ्स बाय अमित एम अग्रवाल। ये अरिहंत की आती है। ये काफ़ी अच्छा होता है, अगर जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये रिकमेंडेड है। प्ले विथ ग्राफ काफ़ी रिकमेंडेड है, ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना पॉलिनॉमियल फंक्शन का। तो तीसरा जो क्वेश्चन अपन करेंगे, तीसरा या चौथा, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है ये देखते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि जो अपना वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो एक या एक से ज़्यादा होगा। मोस्टली एक से ज़्यादा होता है, इसलिए पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और पॉलिनॉमियल का फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे करके an x पावर n। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जो अपनी वेरिएबल वाली क्वांटिटी होती है उसका पावर जो होता है वो वेरिएबल होता है, मीन्स कि पावर में n होता है, n की वैल्यू नॉन नेगेटिव। और जो a है यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट्स है वो रियल नंबर होते हैं। तो पॉलिनॉमियल को अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करेंगे, पॉलिनॉमियल को ड्रॉ करने के लिए इसको सबसे अच्छा तरीका है कि इसका एक एग्जांपल लें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ये एक अपने आप में पॉलिनॉमियल है जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, n इक्वल टू 3। ओके, अगर इसको हमें ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे,
x की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो क्या हुआ ये 4। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आई 4 यहाँ पे। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू आएगी 8 प्लस 4 प्लस 1 13। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू आई 13, ठीक है। x की वैल्यू 3 के लिए 27 प्लस 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, 3 से रिप्लेस करेंगे अभी तो क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 33 34 समवेयर 731 2 3 5 5 1 6 61 समवेयर अराउंड 61। सो 3 के लिए क्या आएगा, आई मीन ये ऐसे जाएगा, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या आएगा ऐसे, और x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी 1, ये आएगा अपन का ऐसा। अब x की वैल्यू 3 -1 के लिए क्या होगा -1 प्लस 2 इंटू -1 -1, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -1 -4। फिर x इक्वल्स टू -2, इसका वैल्यू जो जाएगा कुछ ऐसे जाएगा माइनस, अब x इक्वल टू 0 के लिए 1 है, x इक्वल्स टू -1 के लिए -4 है, -1 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, x की वैल्यू के लिए जो होगा वैल्यू जाएगी ऐसे, इसको हम अभी समझते हैं। एक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए अगर बिगनिंग में है तो। सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल सा लेके, x इक्वल्स टू वेयर इज माई कर्सर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर को समझते हैं, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये आर अपना इधर जा रहा है, एक्स इधर जा रहा है, एफ एक्स इधर जा रहा है। एक्स इक्वल टू 0 के लिए वाई की वैल्यू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू 9, 4 16 -1 1 -2 4 -3 9 -4 16, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसे ही करके जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 करके है, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए -4, 2 के लिए 4, 1 2 3 4, then 9, then 16, और सेम तरीके से इसका मिरर इमेज, तो ये अपना होता है एक्स स्क्वायर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने के लिए, अगर इसको अपन को इसमें समझना हो,
अगर अपन को इसमें समझना हो तो जस्ट मैं एक काम करता हूँ कि ये जितना है ना इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, x इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 for 0 it is 0, for 1 it is 1, for 2 it is 1 2 3 4, so for 2 it is 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, for 3 it is 9। ओके, सेम एक्स स्क्वायर है तो -1 के लिए 1, -2 के लिए 4, -3 के लिए 9। ओके, -3 के लिए 9। अब आप ट्राई करो इस सारे पॉइंट्स को मिलाने का। यहाँ से है, सारे पॉइंट्स को मिलाने का जो ट्राई करेंगे वो आएगा ऐसे। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है लेकिन जो मिलने को आएगा वो पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के मिरर है। वाई एक्सिस क्या है, उसका मिरर बन रहा है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट जुड़ता है, अगर कोई कांस्टेंट जुड़ता है तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से उतना ऊपर चला जाएगा। जितना कांस्टेंट जुड़ा है वो उतना ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब है कहने का ये चीज, अगर अपने को एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ये जो ग्राफ बना ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब दो ऐड होते ही पहले ग्राफ ऐसे आ रहा था, पहले ग्राफ ऐसे आ रहा था, अभी ग्राफ क्या आएगा इस केस में, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस केस में क्या आएगा, तो ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ग्राफ में। ठीक है, अगला जो करते हैं, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब जैसा कि हम लोग ट्राई कर रहे थे, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ले लिया था। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जो ग्राफ होगा, अब हमें ये समझना है कि इसके साइन कैसे चेंज होंगे। एक्स क्यूब है तो नेगेटिव के लिए वाई एक्स क्यूब की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, क्या चीज, एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर ये डिफाइंड है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो क्या होगा कि x इक्वल्स टू x लेस देन 0 के लिए x क्यूब क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और x ग्रेटर देन 0 के लिए x क्यूब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये कॉमन सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। अब x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वैल्यू बहुत तेज ऊपर जाएगी। ओके, क्योंकि 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 9, 4 के लिए 64, 3 के लिए 27, 4 के लिए 64, और 5 के लिए 125, 6 के लिए हाउ मच इट विल बी, 6 के लिए 625, नो 636 इंटू 6
नॉट 516 216 6 के लिए 216। ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो रैपिडली ग्रो होगा। और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी उसके लिए रैपिडली डाउनवर्ड जाएगी। तो -100 के लिए इट विल बी समवेयर लाइक दिस। -100 के लिए सिर्फ एक्स की वैल्यू -100 के लिए वाई की वैल्यू लगभग -10⁶ इतना आएगा। और सेम एक्स की वैल्यू 100 के लिए वाई की वैल्यू प्लस में ऑलमोस्ट इतनी होगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो काफ़ी रैपिडली ग्रो होके ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब। देन अगला जो अपना एग्जाम्पल है, ये तो था अपना एक्स क्यूब। नाउ ग्राफ प्लॉट करने के लिए नॉर्मली यही करते हैं कि हम वैल्यूज़ देखते हैं। इधर एफ एक्स ग्रो करता है और इधर एक्स ग्रो करता है। तो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कैसे जा रही हैं, और मोस्टली हमें केयर करना होता है कि उसका साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में इसको हमें लेके जाना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो कौन से क्वाड्रेंट में हमें लेके जाना है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो फंक्शन हम लोग करते हैं वो है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन ये होता है कि हमें पीसेस में डिफाइन होती हैं फंक्शन। तो अगला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन काफ़ी काम आएगा। सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। अब इसका ग्राफ बहुत आसान है बनाना। कैसे? इसका ग्राफ बनाना, एक्चुअली ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, ये है अपना एफ एक्स इक्वल्स टू, ये है अपना मॉड्यूलस मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, ये जो अपना फंक्शन है वो सिग्नम नहीं है, वो मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो अगर अपने को एफ एक्स ऐसे डिफाइंड है कि एक्स पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव करनी है, चाहे एक्स डजेंट मैटर एक्स की वैल्यू क्या हो। तो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एक्स ले लेंगे, नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन बोलता है एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो इस केस में अब हमें एफ एक्स को अगर पॉजिटिव करना है, और आर में हमारा नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। आर कहाँ से डिफाइंड होता है? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। लेकिन एफ एक्स क्या है? हमेशा पॉजिटिव होगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट x लिख देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर नेगेटिव है या 0 से कम है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसा कि हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ ये देखा था कि ये होता है फॉर ऑल एक्स, कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स। लेकिन
मॉड्यूलस फंक्शन को क्या करते हैं, y इक्वल टू 2 खड़ी पाई के बीच में रखते हैं x को, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। इसको हमेशा याद रखेंगे, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। अब जब ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू x जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 जब x इक्वल टू 0 है, माइनस x जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में मॉड्यूलस x क्या होगा, y इक्वल टू x 0 माइनस x। x तो ये अपना हो गया, 0 के लिए 0 हो गया। जब माइनस x करेंगे तो माइनस वन के लिए क्या आएगी वैल्यू, -1 इंटू -1 1। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस एक्स में x रखते हैं -1, x रखते हैं -2, x रखते हैं -3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -1 इंटू -1 इज 1, -1 इंटू -1 माइनस इंटू -2 2 माइनस इंटू -3 3 माइनस इंटू -4 4। तो एक्चुअली x की वैल्यू ऐसे आ रही है। ठीक है, मतलब ये है अपना, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ये समझ में आएगा जब हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो अभी ये हो गया अपना y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ, ऐसे दिखता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो ग्राफ है वो है जो मैं बोल रहा था सिग्नम। सिग्नम एक स्पेशल ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, y इक्वल टू 1 if x greater than 0 0 if x equals to 0 and -1 if x is less than 0। इसका ग्राफ जाएगा, x जब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू है 1, जब 0 है तो उसकी वैल्यू है 0, नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू है -1। तो ये जाता है ग्राफ ऐसे। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं, ये सब आते हैं पीस वाइज फंक्शंस बोलते हैं इसको, इन सबको। मतलब ये हो गया सिग्नम हो गया, और एक होता है अगला जो ये सब आप लोग नोट करें, क्योंकि जितने भी फंक्शन मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत काम आने वाले हैं। तो मॉड्यूलस बताया, मॉड्यूलस, फिर सिग्नम, फिर ये है अपना एक्स स्क्वायर का पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अगला आप लोग नोट करें। अगला जो क्वेश्चन फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, ये नोट करने के लिए इसलिए है क्योंकि ऐसा आ सकता है, ऐसा आपको दिखेगा मैथ्स में, जब आप करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे। ठीक है, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक तो होता है ये वाला वेरिएंट जिसमें ऊपर रहता है, एक होता है ये वाला वेरिएंट। ओके, तो ये दोनों वेरिएंट कैसे होता है कि ये बोलते हैं कि इसको रूफ वैल्यू लेते हैं। अगर कोई आपको आपको डेसिमल नंबर दिया है 4.5 और समथिंग, तो
5 का अगर ये निकालना हो तो ये देता है अपने को 5, ठीक है। लेकिन 4.5 का अगर ये निकालना हो तो ये देता है अपने को 4। तो ये दोनों चीज़ आप एकदम नोट करके दिमाग में रखें। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसको कैसे दिखाएंगे? जब 2.01 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 2.99 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर ऐसा दिया है तो हमेशा जो राउंड ऑफ होके आएगा वो होगा, मतलब राउंड ऑफ नहीं, जो इसकी इंटीजर वैल्यू है वो आएगी। लेकिन अगर यहीं पे -1.5 है तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये जब इसकी इंटीजर वैल्यू जो होगी इसकी होगी -2। नेगेटिव में हायर जाएगा और पॉजिटिव में जो इंटीजर वैल्यू होगी वो इंटीजर, मतलब जो सीधा सीधा मैथ के आप समझने के लिए लेमैन टर्म्स में समझने के लिए है कि इसके पहले, मतलब दशमलव के पहले जो आएगा, पॉइंट के पहले, वो वाली वैल्यू इसमें आती है एक्स इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसे करते हैं, जो अपन को डिफाइन जो मैंने अभी किया, ग्रेटेस्ट, इसको कल बोलते हैं GIF। आजकल GIF बहुत चल रहा है, जिफ करके बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस को GIF का मतलब सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। GIF क्या होगा? 0 के लिए 0, 1 के लिए तो 1 होगा, लेकिन 1 से कम के लिए क्या होगा? 0 होगा। इसको डिफरेंट कलर से कहते हैं, ओके। 0 से 1 तक के लिए ये होगा ग्राफ, फिर 1 से 2 तक के लिए क्या होगा? 1, ऐसा। फिर 1 से 3, 2 से 3 के लिए क्या होगा? यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो 2 से 3 के लिए क्या होगा? ऐसा, ठीक है। और 3 से 4 के लिए क्या होगा? ये सेम। 0 से 1 के लिए क्या होगा? -1। 0 से -1, 0 से -1 से -2 तक क्या होगा? 2। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, और इसके बीच में क्या है? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये सब का जो वैल्यू है ये आएगा 0, 0, 0। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो होगा 0, 0, 0, 0। कब तक होगा? 0.999 तक इसका वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन जैसे ही 1 या 1 से ऊपर लेकिन 2 से छोटा, 1 एंड 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1। इसलिए 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू है वो है 1। 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू है 2। 3 से 4 के बीच में जो भी वैल्यू है 4। 0 से -1 के बीच में क्या है? -1। इसको आप एकदम ध्यान से समझें, समझ में आएगा, बहुत बहुत आसान है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये रहा
इसका ग्राफ रहा ऐसे कि इसको मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया है, लेकिन ग्राफ इसका यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो -2, -3, -4, तो ये रहा अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सब फंक्शंस पढ़ के, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका एक और लेक्चर होगा फंक्शन का, जिसमें हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे, और अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं उनका ग्राफ डिफाइन करेंगे, मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि जो प्ले विथ ग्राफ मैंने अग्रवाल का बताया था, प्ले विथ ग्राफ, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे मतलब मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, फिर पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे। ये ड्रॉ करना, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्वेश्चन को समझ सकें और समझ के उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और ये स्पीड आपकी बहुत बढ़ा देता है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इससे बहुत बढ़ जाती है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जितना अभी मैंने बताया उसको अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से करें, दोबारा से पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिस हो गया या फिर कोई और टॉपिक समझना है, कोई और फंक्शन समझना है, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं कि मैथ्स का क्लास चल रहा है, और ये हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और आई थिंक मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।